नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना। निष्ठा कार्यक्रम के तहत यह मॉड्यूल 2 है और यह महत्वपूर्ण मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल का प्रशिक्षण आपने पूर्ण कर लिया होगा एवं मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी भी पूर्ण कर आपने सबमिट कर ली होगी। आज हम चर्चा करेंगे इस मॉड्यूल से जुड़े प्रश्नोत्तरी की, जिससे कि आप अपना आकलन कर सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपको प्रश्न व विकल्प सीरियल क्रमांक में अलग अलग हो सकते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप ऑप्शन अलग अलग पढ़कर ही भली भांति समझ लें। और इन प्रश्नोत्तरी के संबंध में ये मेरे स्वयं के अध्ययन का आकलन है। अगर आपको कोई अन्य उत्तर उचित लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करें व आप स्वयं के अध्ययन के अनुसार उत्तर का आकलन करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना, मॉड्यूल 2 के प्रश्नोत्तरी। प्रश्न है, स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार है। यहाँ पर मैं आंसर चुनूँगा संवेदनशीलता और देखभाल। यहाँ पर टॉपिक है तो देखिए, व्यक्तिगत सामाजिक गुणवत्ता के रूप में संवेदनशीलता और देखभाल। किसी भी पारस्परिक संबंध के निर्माण, उसे बनाए रखने के लिए, उसमें सुधार के लिए संवेदनशील होना और एक दूसरे की देखभाल करने का गुण ये आवश्यक है। यहाँ पर और देखिए, विद्यालय और कक्षा में एक स्वस्थ परिवेश प्रदान करने के लिए आवश्यक गुण और कौशल संवेदनशीलता और देखभाल। तो इस तरह ये संवेदनशीलता और देखभाल मुझे उपयुक्त लगा। दूसरा प्रश्न है, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सके। तो यहाँ पर मैं आंसर चुनूँगा सुरक्षित और स्वीकृत। चलिए देखते हैं ये किस प्रकार सही हो सकता है। यहाँ पर जब मैंने PDF अध्ययन किया तो देखिए, विद्यार्थी अपने श्रेष्ठ या सर्वोत्तम स्तर तक तभी सीखते हैं जब वे एक ऐसे वातावरण में हो जो सुरक्षित हो और अच्छी तरह से संगठित होता है। इसी तरह विद्यार्थियों को सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कराने के लिए सकारात्मक कक्षा वातावरण को बढ़ावा देना आवश्यक है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कराने के लिए सकारात्मक कक्षा वातावरण चाहिए। अन्य प्रश्न है, एक शिक्षक संवेदनशील के गुण को चित्रित दर्शा सकता है। यहाँ पर सारे ऑप्शन को देखने के बाद मैं यहाँ पर ऑप्शन चुनूँगा कि दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। यहाँ पर PDF पर देखिए, एक संवेदनशील और देखभाल करने वाला व्यक्ति होने के लिए स्वयं के और दूसरे के भाव का अच्छा पर्यवेक्षक होना आवश्यक है। इसी तरह उनके शिक्षक वास्तव में उनका सम्मान करते हैं और उन्हें पसंद करते हैं, ईमानदारी से उनकी भलाई के बारे में चिंतित होते हैं, न केवल विद्यार्थी के रूप में और उनके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी। शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हम देखें तो मुझे उचित लगता है आँख से संपर्क करके। यहाँ पर देखिए, उदाहरण के लिए जब आप कह रहे होते हैं कि आप विद्यार्थी द्वारा कही जा रही बातों को सुन रहे हैं, तो आपको अपनी मुद्रा, आगे की ओर झुकना और आँखों का संपर्क आदि को भी प्रदर्शित करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी को यह पता लगे कि आप उसे सुन रहे हैं। इसी तरह एक अन्य PDF पर भी है, शब्दों पर ध्यान देने के दौरान क्या आप शारीरिक रूप से भी प्रक्रिया में शामिल होते हैं, जैसे आगे की ओर झुकना, आँखों से संपर्क बनाना। तो इस तरह ये आँखों से संपर्क करके उचित लग रहा है। अन्य प्रश्न है, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता, दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है द्वंद्व से निपटना, दृष्टिकोण जानना, वास्तविकता परीक्षण, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। प्रश्न को हम देखें तो अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता।
तो इसका आंसर चुना जाएगा दृष्टिकोण जानना। आइए देखते हैं ये किस तरह हमने अध्ययन के रूप में इसे चुना है। यहाँ पर हेडिंग ही है व्यक्तिगत सामाजिक कौशल विकसित करने के आधार एक दृष्टिकोण। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया है 6। श्रुति जहाँ से देख रही है वह उसे 6 के रूप में देख रही है, जबकि कुणाल इसे 9 के रूप में देख रहा है। जहाँ से वह छवि देख रहा है दोनों अपने अपने स्थानों से सही तरह से विचार कर रहे हैं। तो हाँ, हम सभी दुनिया को थोड़ा अलग अलग देखते हैं। जब हम इससे समझते हैं और इसे स्वीकार करते हैं तो हम दूसरों के दृष्टिकोण की सराहना करते हैं और उनके दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं। तो इस प्रकार ये किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से दृष्टिकोण जानना आंसर हम चुन रहे हैं। एक अन्य प्रश्न है तदानुभूति है, तो इसका आंसर मैंने दिया है किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। आइए इसे भी हम देखते हैं ये किस तरह सही होगा। एम्पैथी तदानुभूति की परिभाषा है दूसरों के कष्टों और संवेगों का अनुभव करने और समझने को तदानुभूति या समानुभूति कहते हैं। अन्य प्रश्न में है निम्नलिखित में कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखें तो हमको ज़्यादा करीब लग रहा है कि छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। मतलब एक शिक्षक छात्रों की आवश्यकताओं के लिए ही निर्मित है और उनकी समस्याओं को हरदम हल करने के लिए एक्टिव रहता है। तो इस तरह ये ऑप्शन ज़्यादा उचित लग रहा है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कक्षा में एक स्वस्थ वातावरण तैयार करना है जहाँ सभी सदस्यों को लगता है, मतलब छात्रों को लगता है कि उन्हें स्वीकार किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। मतलब उनकी समस्याओं के लिए भी शिक्षक हमेशा एक्टिव रहता है। अन्य प्रश्न है बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे। ऑप्शन है मामले को आप अपने आप हल करने के लिए छोड़ देंगे, बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे, स्कूल प्रधानाचार्य को मामले के बारे में सूचित करेंगे और अपने अधिकार का उपयोग करें और मुद्दे का फैसला करेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा उचित लग रहा है जब एक शिक्षक संवेदनशील होगा तो वो बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे, क्योंकि जब बच्चे सहज होंगे और संवाद करेंगे तो उनके बीच का द्वंद्व अपने आप ही खत्म होगा। प्रश्न है चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है गैर मौखिक भाव, मौखिक अभिव्यक्ति, व्यवहार और कार्य, और चौथा ऑप्शन है सभी। तो मुझे यहाँ पर सभी ही उचित लग रहा है, क्योंकि शिक्षक को श्रवण कौशल में चौकस उपस्थित के लिए सभी भाव पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जैसे कि गैर मौखिक भाव, मौखिक अभिव्यक्ति, व्यवहार और कार्य। तो इसका ऑप्शन सभी मुझे उचित लगा। मैंने अपना आंसर आकलन के लिए सभी ही दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं ये सभी का आंसर किस तरह सही हो सकता है। ये पीडीएफ में जब मैंने अध्ययन किया तो देखिए कक्षा में जब शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के प्रति और विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों एवं परस्पर दूसरे विद्यार्थियों के प्रति मौखिक और गैर मौखिक व्यवहार के माध्यम से संवेदनशीलता और देखभाल जैसे भाव प्रदर्शित किए जाते हैं। अंतिम प्रश्न है इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना, व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाना, भावनाओं की समझने को सुकर बनाना और निर्णय लेने में मदद करना। तो मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर के लिए मैं आपका इंतज़ार करूंगा। आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए और मुझे पता चले कि आपने क्या आंसर दिया है। तो इस तरह स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना मॉड्यूल 2 के प्रश्नोत्तरी का आकलन यहाँ पर मैंने प्रस्तुत किया है। आप ध्यान दीजिए इन प्रश्नोत्तरी के संबंध में ये मेरे स्वयं के अध्ययन और इस मॉड्यूल का मैंने पीडीएफ अध्ययन करके एक आकलन किया है और उसके आंसर मैंने निकाले हैं।
अगर आपको कोई अन्य उत्तर उचित लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करें व आप स्वयं के अध्ययन के अनुसार उत्तर का आकलन करें।